पहली बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने जा रही है। राज्य सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लाने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में नया नियम कानून और संविधान के दायरे में लागू हो जाएगा। गुजरात सरकार में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट का विस्तार कल सुबह 11:30 बजे होगा। 10 वर्तमान मंत्रियों को हटाया जाएगा। खाली पदों पर 5 से 6 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। कैबिनेट का आकार 22 से 23 मंत्री पदों तक हो सकता है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी को कैबिनेट मंत्री, जबकि रिवाबा जडेजा, अर्जुन मोटवाड़िया और जीतू वाघानी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर पर केस चलेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। एसडी तुषार मेहता ने कहा है कि संस्थागत अखंडता दांव पर है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस कृत्य का महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। बीजेपी ने आज बिहार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 151 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया। चुनाव आयोग ने कहा है एसआईआर 2025 निष्पक्ष तरीके से पूरा किया गया। अंतिम मतदाता सूची में कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। 3,66,000 नाम नोटिस और सुनवाई के बाद हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने एडीआर और योगेंद्र यादव पर एसआईआर को बाधित करने का आरोप लगाया। हरियाणा के रोहतक में आज एएसआई संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार हो गया है। अंतिम संस्कार में डिप्टी स्पीकर सहित हरियाणा सरकार के 4 मंत्री और कार्यवाहक डीजीपी पहुंचे। पुलिस ने पहले मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। इसके बाद संदीप कुमार के परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कल 27 ने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं। पिछले 2 दिनों में कुल 258 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में कहा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में ये बड़ी सफलता है। सीबीआई ने पंजाब में रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक एक कारोबारी ने डीआईजी भुल्लर के खिलाफ चंडीगढ़ में सीबीआई ऑफिस में शिकायत की थी कि फर्जी मुकदमे का निपटारा करने के लिए उससे 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। ये तीसरा मौका है जब कपिल के कैफे पर गोलीबारी की घटना हुई है। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इससे पहले इसी साल 10 जुलाई और 7 अगस्त को भी कपिल शर्मा के इसी कैफे पर फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं।